शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी हुई। ये पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान के बाद दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और इस दौरान पक्षों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई, जिसमें एक युवक को गोली लगने की सूचना मिल रही है। पूरा मामला है कि पोलिंग बूथ पर बीजेपी और गठबंधन के प्रत्याशी बूथ एजेंटों से मतदान के दौरान मामूली कहासुनी में आपस में भिड़ गए। इस पूरे हादसे में, इस पूरे वाकये में एक युवक को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद एक दूसरे को जमकर पत्थर मारा और फायरिंग भी की गई। बुलंदशहर का है पूरा मामला, जहां कहासुनी में जमकर काटा गया हंगामा। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक को गोली लगने की सूचना भी सामने आ रही है। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर का है, जहां लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान के बाद दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, क्या है ये पूरा मामला और क्यों हुआ दोनों के बीच बवाल? पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है ककोड़। वहां पर बूथ पर दो पक्षों को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था। ये दो पक्ष, एक पक्ष गठबंधन सतीश नागर का था, दूसरा पक्ष जो भाजपा प्रत्याशी हैं महेश शर्मा उनका था। उन दोनों के बूथ एजेंट है ककोड़ बूथ पर, उन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर, वोटिंग को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद में पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाना ककोड़ पहुंच जाती है। वहां पर दोनों पक्षों का बैठकर समझौता कराया जाता है। हालांकि एक पक्ष के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, जिसके बाद पुलिस एक पक्ष के 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। जिसके बाद में दोनों पक्ष अपना वापस घर लौट रहे होते हैं। घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में दोनों पक्षों में फिर से छींटाकशी और कुछ कहासुनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद में जमकर दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी होने के साथ ही लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि इस पूरी पत्थरबाजी और मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर कई राउंड फायरिंग भी हुई है, जिसमें कि एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि दोनों जो घायल है वो उपचाराधीन है। उसके बाद पुलिस ने एक दूसरे पक्ष के भी अन्य घायल को ग्रेटर नोएडा के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस लगातार समझौते का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने एक मुकदमे पर जो पक्ष है मुकदमे पर दर्ज कर दिया है, जिसके खिलाफ दूसरा पक्ष का ये कहना। इसकी वजह क्या रही है? इस पूरे मामले की वजह क्या थी? दरअसल जिस समय शाम बीती जो कल है, जब वोटिंग हो रही थी और वोटिंग का अंतिम चरण चल रहा था, शाम के लगभग 6 बजे बजने वाले थे और वोटिंग के समय अचानक एक पक्ष का आरोप है कि नागर पक्ष के कुछ लोग जो बूथ है वहां पर अवैध वोटिंग करना चाह रहे थे, जिसका महेश शर्मा पक्ष के लोगों ने विरोध किया। जिसके बाद विरोध करने के चलते आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद दोनों के आपस में मारपीट हो गई। जो पूरा मामला है, पूरे मामले पर अब पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस का पूरे मामले में यही कहना है कि एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरे पक्ष की तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। और घायलों की अस्पताल में क्या स्थिति है? अभी और भी लोग घायल हुए हैं या फिर उन घायलों की स्थिति सही हो गई है या अभी भी गंभीर बनी हुई है? घायलों की बात की जाए तो पुलिस ने देर रात 3 घायलों को ग्रेटर नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से उनको प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया, क्योंकि गंभीर हालत थी। वहीं एक जो युवक है राकेश प्रधान का जो बेटा है, उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। उसकी जो पत्थरबाजी में काफी चोटें लगी हैं। वहीं जो गोली चलने की सूचना है, पुलिस उससे इनकार कर रही है। किसी भी तरह का कोई गोलीबारी या फायरिंग नहीं हुई है, आपस में पत्थरबाजी हुई थी, जिसकी वजह से दोनों को मिलाकर 3 लोग घायल हो गए थे, जिनको जिला अस्पताल से रेफर कराकर नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी, तीनों विचाराधीन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।